हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंत जर्नी। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से मेरी वीडियो क्यों नहीं आई है। तो बेसिकली आई वाज बिजी विद माय प्रोजेक्ट्स, तो उसमें मेरा टाइम थोड़ा चला गया। उसके बाद फिर मेरे को इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च भी बहुत करना था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जिनको हॉरर कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बेसिकली आज हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हॉरर के ऊपर। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू डेटा अगर हम जाए तो हमारे एक सर्वे के अकॉर्डिंग, स्टैटिस्टा जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग, जो 36% लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि घोस्ट में बिलीव करते हैं कि घोस्ट होते हैं, एंड 45% ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि घोस्ट नहीं होते। तो जो परसेंटेज है घोस्ट को मानने की, वो ना मानने वालों की ज़्यादा है और जो मानते हैं वो कम है। तो बेसिकली अब जो नहीं मानते वो तो नहीं मानते। तो क्वांटम फिजिक्स भी जो बोलती है कि जो चीज़ को आप बिलीव करते हो वो एग्जिस्ट करती है, और जिसको आप बिलीव नहीं करते वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो नहीं मानते उनके लिए तो बिलीव तो वो तो एग्जिस्ट करती नहीं है, बट जो मानते हैं उनके लिए घोस्ट एग्जिस्ट करता है। वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च भी करी थी कि ये एक्चुअली में है क्या। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जैसे कि एक वर्ड है पैरानॉर्मल, तो पैरा का मतलब होता है बियॉन्ड, और नॉर्मल का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो एग्जिस्ट करती है। तो अब पैरानॉर्मल को अगर हम एक साथ मिला दें तो पैरानॉर्मल का मतलब बनता है कि थिंग्स विच बियॉन्ड द साइंस। तो जो साइंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ उसके बियॉन्ड है, जो उसको वो प्रूफ नहीं कर सकती, दैट इज़ पैरानॉर्मल। तो अगर आपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भी देखा होगा तो वो ईएमएफ मीटर को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट कोई भी जो प्लेस है उसमें भूत है या नहीं है। तो वो ईएमएफ मीटर क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि जिसकी रेडिएशन से ये पता चल जाता है कि उस टाइम पे उस जगह पर कोई स्पिरिट है या नहीं है। भी होते हैं पैरानॉर्मल्स, उनका मानना होता है कि ईएमएफ जो मीटर है वो हेल्प करता है गोस्ट को फाइंड आउट करने में। पर अगर हम साइंस की माने तो साइंस ये बोलती है कि जहाँ पर भी, जिस एरिया में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज़्यादा होती हैं, उस एरिया में इंसान को या तो चक्कर आना फील होता है, सुसाइड थॉट आते हैं, या फिर उसको या फील होती है, डिजीनेस फील होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही रीज़न है इन सबको फील होने का। तो जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है या वो एम्प्टी प्लेस है पहले से, तो हो सकता है कि आपको चक्कर अगर महसूस हो रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उस हो सकता है उस जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज़्यादा हो। तो साइंस के अकॉर्डिंग ये कोई स्पिरिट की वजह से नहीं होता, इट्स एक्चुअली हैपन बिकॉज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। तो ये तो था साइंस के अकॉर्डिंग कि जो घोस्ट होते हैं वो होते हैं या नहीं है। तो साइंस तो घोस्ट को नहीं मानती। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ब्लडी मैरी चैलेंज के बारे में आपने काफी लोगों ने सुना होगा और बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। उसके ऊपर इन लोगों ने ये भी बोला है कि सच में उन लोगों ने घोस्ट को एक्सपीरियंस किया है और बहुत से लोगों की डेथ भी हुई है। पर उसके पीछे का जो रीजन है वो एक्चुअली में क्या है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा ऑप्टिकल इल्यूजन। अगर नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। उसमें क्या होता है ऑप्टिकल इल्यूजन में, कि जब भी हम डार्क प्लेस में होते हैं, तो आपने देखा होगा ब्लडी मैरी चैलेंज में क्या करते हैं, हम एक मिरर के सामने एक कैंडल लेके और ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी 3 बार हमें बोलना होता है। तो उसके बाद ब्लडी मैरी आ जाती है, ऐसा माना जाता है उस गेम के अकॉर्डिंग। तो आप जब ये करते हो तो आप अंधेरे में होते हो, तो आपका जो माइंड है वो प्रॉपर है ना इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाता कि ये फेस क्या है क्या नहीं है। तो वो अपने आप ही कुछ अलग अलग थॉट्स क्रिएट करने लगता है और अलग अलग इमेजेस क्रिएट करने लगता है, जिसको हम ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, क्योंकि हमारा माइंड प्रॉपर जब इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाता तब वो अपने आप से ही कुछ इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है और कुछ शेडोज और गोस्ट टाइप के एक्सपीरियंस करने लगता है क्रिएट। तो इसीलिए हमको गोस्ट का एक्सपीरियंस होता है, पर एक्चुअली में वो नहीं होता है। आपने कई बार ऐसा नोटिस भी किया होगा, और अगर करना है अगर आपको ऐसा नोटिस, तो आप एक काम कर सकते हो, एक डार्क रूम में जाना और थोड़ी देर तक बस ये सोचना कि सामने कोई है। आपको थोड़ी देर में वो शेडो सच में दिखने लगेगी, क्योंकि ये हमारे दिमाग की वजह से होता है। हमारा दिमाग इस तरीके के इल्यूजन्स क्रिएट करने लगता है जो कि एक्चुअली में होते ही नहीं है। और ये कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है, और उनकी कई सारी रिसर्चर्स में भी आप देख सकते हैं। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू साइंस, घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो बहुत सारे जितने भी लोग हैं वो ये मानते हैं कि जिस भी जगह पर भूत एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी एनर्जी है, आपने ये लॉ तो सुना ही होगा कि एनर्जी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड और नॉर कैन बी क्रिएटेड। तो एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है।
तो वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। तो साइंस इस चीज़ को मानती है। एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कोई चीज़ तो एग्जिस्ट करती है। एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर की एक ह्यूमन बॉडी को रखा गया था जो कि कुछ टाइम में मरने वाला था, और उसमें ये नोटिस किया गया कि जैसे ही वो बॉडी खत्म हुई, मतलब अकॉर्डिंग टू साइंस की वो मर गया है, जैसे ही वो मरा तो वो जिस कांच के केस के अंदर था वो केज बिल्कुल टूट गया था। तो उसको ये बोला गया था कि इसके अंदर कोई स्पिरिट थी जो कि इसके मरते ही बाहर निकली। तो बेसिकली साइंस ऐसा मानती है कि हमारी बॉडी के अंदर स्पिरिट होती है। तो स्पिरिट होती है तो जैसे कि इंसान होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वैसे ही स्पिरिट भी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि आपने एक एग्जांपल में बताती हूँ कि आपने वो पिक्चर देखी होगी रोबो 2.0। तो उसमें उस जो जो विलेन थे अक्षय कुमार, तो उनकी भी एनर्जी वही थी, उनकी नेगेटिव ऑरा से वो एनर्जी क्रिएट हुई थी, इसलिए वो नेगेटिव थे। तो वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी होती है और नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ये सिर्फ वही है। इसको हम घोस्ट बोले या आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जिसकी जैसी मानना वैसा उसके लिए वो चीज़ होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं तो घोस्ट में बिलीव नहीं करती क्योंकि मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया। मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, लाइक स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है और कुछ ऐसी एनर्जी अपने आसपास एक्सपीरियंस ज़रूर करी है, बट मैंने कभी कोई घोस्ट एक्सपीरियंस नहीं किया। तो आई डोंट बिलीव इन घोस्ट। बाकी आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग आप घोस्ट में बिलीव करते हो या नहीं करते हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।